हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के पाठ 2 के एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हल किए थे। चलिए अब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4 क्या है? 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 यानी कि 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, 2 अंकों वाली संख्याएं वे होती हैं जिसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। इससे पूर्व हम पहले वीडियो में हम इस प्रकार का एक प्रश्न हल कर चुके हैं। तो मैं इसमें इकाई का अंक मान लेता हूँ। माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? प्रश्न में दिया हुआ है दहाई का अंक जो है एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। वैसे तो इसमें ये नहीं कहा गया कि दहाई का अंक ही इकाई के अंक का 3 गुना हो सकता है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना हो, लेकिन मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ क्योंकि प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना। ठीक है, तो दहाई का अंक हमारा कितना जाएगा? दहाई का अंक इकाई का अंक हमारा x का 3 गुना यानी कि 3x आ गया हमारा दहाई का अंक। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हमारी हो जाएगी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से समझ लो। जैसे 29 है, 29 को हम लिख सकते हैं 20 + 9, 20 को हम लिखते हैं 10 गुणा 2 + 9, 9 हमारा इकाई का अंक है ये और 2 हमारा दहाई का अंक है ये। देखिए इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक गुणा 10, सेम यही चीज़ आ रही है। अच्छा, अब हम इसको लिख लेते हैं 10 गुणा दहाई का अंक हमारा 3x और प्लस इकाई का अंक हमारा क्या है? x है। 10 और 3x की गुणा करेंगे 30x + x, इसको जोड़ लेंगे हमारा कितना जाएगा? 31x। ठीक है, अब अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या निकालते हैं। नई संख्या अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या देखते हैं ये कितनी आती है। मैं यहाँ पे कर रहा, अंकों का स्थान मतलब इकाई के अंक को दहाई के स्थान पर ले जाएंगे और दहाई के अंक को इकाई के। तो 10 गुणा इकाई का अंक यहाँ पे लिखेंगे, इकाई का अंक हमारा क्या है? x है, प्लस इकाई के अंक के स्थान पे किसको लिख देंगे? दहाई का अंक कितना है? 3x, इसको लिख देंगे। 10x और x की गुणा करेंगे 10x + 3x, 10 और x की गुणा करें 10x हो गया और इसको जो 10x और 3x को जोड़ा 13x हो गया। ये हमारी नई संख्या है, यह पुरानी संख्या है। अब उसने क्या कहा है? इसके अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यानी कि 13x को दी गई संख्या में जोड़ने पर, दी गई संख्या यानी कि 31x में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 88 प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, आइए मैं इसको मिटा करके तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 31x जो प्राप्त संख्या है और जो पुरानी संख्या है, प्राप्त संख्या हमारी 13x है। इन दोनों को जोड़ा और हमें कितना प्राप्त हो गया? 88 यानी कि 88 प्राप्त हो गया। इसको जोड़ेंगे हमारा 44x आएगा और ये 88 हो जाएगा। तो x बराबर 88 अपॉन 44, 44 से यहाँ गुणा हुई तो यहाँ भाग हो जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक x बराबर 2। चलिए दहाई का अंक निकाल लेते हैं। दहाई का अंक हमारा कितना है? 3x है, यानी कि 3 गुणा x यानी कि 2, 3 दूनी 6। तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी? संख्या देखिए हमने यहाँ लिखा है 10 गुणा दहाई का अंक यानी कि दहाई के अंक की जगह पे 6 प्लस इकाई के अंक की जगह पे 2 लिख देंगे, यानी कि संख्या हमारी क्या हो गई? 62 हो गई। तो हम यह 62 संख्या तब आई जब हमने दहाई का अंक क्या माना? इकाई के अंक का तिगुना, तब हमारी संख्या 62 आई। या यह भी आ सकता था अगर हम मानते कि इकाई का अंक हमारा दहाई के
दहाई का तिगुना है तो तब हमारा उत्तर 26 हो जाता है। हम इसको पलट के लिख देंगे। तो ये दोनों हमारे उत्तर हैं। कब? जब हम मानते दहाई का अंक हम x मानते और इकाई का अंक हम क्या मानते 3x मानते, तो उत्तर हमारा यह हो जाता। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले प्रश्न की ओर को चलते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने प्रश्न नंबर 5 बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से है कि शोभो की आयु जो है माँ की आयु की, शोभो की आयु, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं इसको मिटा के सही कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये ठीक है। तो ठीक है, शोभो की माँ की आयु जो है शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु जो है उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसमें मान लेते हैं पहले शोभो की आयु मान लेते हैं। माना शोभो की आयु, आयु मतलब वर्तमान आयु हम ये मान रहे हैं x। तो शोभो के माँ की आयु कितनी हो जाएगी? शोभो के माँ की आयु, शोभो की माँ की आयु क्या हो जाएगी? शोभो की आयु का, शोभो की आयु का 6 गुना। ठीक है स्टूडेंट, अब शोभो की आयु कितनी है? x का 6 गुना, यानी कि x का 6 गुना क्या हो जाएगा? x गुणा 6 यानी कि 6x। ठीक है, यह शोभो के माँ की आयु हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु निकाल लेते हैं। शोभो की आयु कितनी हो जाएगी? शोभो की आयु हमने x मानी थी, x प्लस 5 वर्ष और बढ़ाई मान लीजिए। ठीक है, बढ़ जाएगी। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि अगर किसी की आयु इस समय 10 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15 साल, यानी कि 5 साल और बढ़ जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद शोभो की आयु जो है वह x प्लस 5 हो जाएगी। अब इसमें प्रश्न दिया है 5 वर्ष बाद, मैं यहाँ पे इस लाइन को लिख देता हूँ। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु बराबर उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3। माँ की वर्तमान आयु का 1/3 यानी कि 1/3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो शोभो की 5 वर्ष बाद आयु यानी कि x प्लस 5 बराबर माँ की वर्तमान आयु कितनी है? 6x। तो 6x का 1/3, 3 दूनी 6, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? x प्लस 5 बराबर 2x आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हम क्या करेंगे? x वालों को एक तरफ ले जाते हैं और क्या नाम कहते हैं, संख्याओं को यानी कि आंकिक मान को एक तरफ रखते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है आप किसको कहाँ क्यों ले आए। मैं x को इधर क्यों ले जाता हूँ, 5 को यहीं छोड़ देता हूँ। 5 यानी कि प्लस 5 बराबर, ये 2x हमने पहले से लिखा था, इस x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, x को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये -x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये 5, 2x और x को अगर हम घटाते हैं तो x आ जाएगा, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 बराबर x या x बराबर 5, एक ही बात है। तो x बराबर 5 यानी कि किसकी आयु आ गई? शोभो की आयु आ गई। अब माँ की आयु निकाल लेते हैं। माँ की आयु बराबर शोभो की आयु का 6 गुना यानी कि 6x। 6 गुणा x की जगह पे 5, 6 पंजे 30। तो शोभो की आयु हमारी 5 वर्ष है, माँ की आयु कितनी है? 30 वर्ष है। ये इसका आंसर हो गया। आइए स्टूडेंट, अब हम अगले प्रश्न की ओर को चलते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने प्रश्न नंबर 6 लिख दिया है। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में ₹100 प्रति मीटर की दर से ₹75,000 व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, इस भूखंड की हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, तो हम यहीं से ही
इसमें मान लेंगे, माना भूखंड की लंबाई बराबर 11x और भूखंड की चौड़ाई बराबर 4x। हमने लंबाई और चौड़ाई उसकी मान ली यही अनुपात से। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद क्या यहाँ पे लिखा है, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। पहले तो हम ये समझे बाढ़ हमें कहाँ पे करनी पड़ती है। जो बाड़ा लगाते हैं हम वो खेत के या भूखंड के किनारे किनारे लगाएंगे, अर्थात इसमें से ही हमारा कहीं ना कहीं क्या निकलेगा, परिमाप निकलेगा। क्योंकि बाड़ा जो लगाया जाता है, बाढ़ जो लगाया जाता है वह परिमाप में यानी कि चारों किनारों पे ही लगाया जाता है। किनारे किनारे कि जैसे ये बोर्ड है, इसके किनारे किनारे बाढ़ हम लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। तो यहीं से ही हमारा परिमाप निकलेगा। देखिए 1 मीटर का व्यय हमारा कितना है, 100 रुपये है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रुपये 100। कितने मीटर का है व्यय, रुपये व्यय करने होंगे कितने में, 1 मीटर में। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना व्यय करना, कितने मीटर के लिए व्यय करने होंगे, 1/100 मीटर के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से 75,000 रुपये के लिए कितने व्यय करने होंगे, 1/100 गुणा 75,000 मीटर के लिए लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतने मीटर के लिए। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारा, ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 750 मीटर। ठीक है, इतने मीटर के लिए हमें व्यय करने पड़ेंगे 75,000 रुपये। यह हमारा क्या हो गया, परिमाप। अतः भूखंड का परिमाप कितना आ गया, 750 मीटर। ठीक है, ये भूखंड का परिमाप आ गया। अब परिमाप के बारे में हमें, आयत के परिमाप के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे मैं आयत का परिमाप लिख देता हूँ, क्योंकि भूखंड क्या है हमारा, आयताकार है। तो आयत का परिमाप का सूत्र लगेगा। आयत का परिमाप क्या सूत्र होता है, 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगा, यानी कि 2 गुणा लंबाई की जगह पे हम कितना रख देंगे, 11x, प्लस चौड़ाई की जगह पे हम कितना देंगे, 4x, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू आयत का परिमाप हमने कितना निकाला है, 750। ठीक है स्टूडेंट, 2 गुणा 11x और 4x को जोड़ देंगे, कितना आएगा, 15x बराबर 750। 15 दूनी 30x बराबर 750 और x बराबर हम आ जाएगा ये 750/30। देखते हैं x का मान कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 25x बराबर हमारा कितना आ गया, 25 आ गया। 3 दूनी 6 और 1 3 पंजे 15। अब हम भूखंड की लंबाई निकाल देते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। स्टूडेंट, हमने x बराबर 25 निकाला था। अब देखिए भूखंड की लंबाई हमने कितनी मानी थी, 11x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भूखंड की लंबाई बराबर 11x, 11 गुणा x की जगह पे 25। ठीक है, 11 25 55 की 5 हासिल, 5 11 दूनी 22 और 5 7 27, 275 मीटर। ठीक है, अब भूखंड की चौड़ाई 4x, 4 गुणा x की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 25 लेंगे, 25 चक्को 100 मीटर। तो भूखंड का जो लंबाई है वह 275 आई और भूखंड की जो चौड़ाई है हमारी कितनी आ गई, 100 मीटर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।